तसव्वुर करें एक ऐसे बादशाह का जिसके नाम से यूरोप के गिरजा घरों में दुआएं मांगी जाती थीं कि ए खुदा हमें इसके गज़ब से बचा। एक ऐसा हुक्मरान जिसने पूरे 46 साल तक दुनिया के 3 बर्रे आज़मों पर हुकूमत की, जिसे मशरिक ने इंसाफ की वजह से अल कानूनी यानी द लॉ गिवर और मगरिब ने उसकी शान व शौकत की वजह से अजीम उश-शान यानी द मैग्निफिसेंट का नाम दिया। ये दास्तान है सल्तनत उस्मानिया के 10वें और सबसे तवील अरसा तक हुकूमत करने वाले हुक्मरान सुल्तान सुलेमान आलीशान की। एक ऐसी कहानी जहां बेपनाह ताकत, सच्ची मोहब्बत, बेमिसाल फन्ने तामीर और एक बाप के अपने ही हाथों से लिखे गए दर्दनाक अलमिये सब एक साथ मिलते हैं। जब यावूस सुल्तान सलीम का अचानक इंतकाल हुआ तो तख्त पर उनका इकलौता बेटा 26 साला सुलेमान बैठा। यूरोप के बादशाहों ने खुशी से जश्न मनाया। उनका ख्याल था कि खूनख्वार शेर मर गया है और अब इसकी जगह एक सीधा सादा मेमना सुलेमान आ गया है। ये लड़का किताबें पढ़ता है और जेवरात बनाता है, ये हमारा क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन सुलेमान ने तख्त पर बैठते ही दुनिया को बता दिया कि शेर का बेटा शेर ही होता है। उसने अपना पहला निशाना उन 2 मकामात को बनाया जिन्हें उसके अजीम परदादा मोहम्मद फातिह भी फतह नहीं कर सके थे, बेलग्रेड और जजीरा रोड्स। सुलेमान ने 1521 में बेलग्रेड, जिसे यूरोप का दरवाज़ा कहा जाता था, को फतह करके यूरोप के दिल में खंजर घोंप दिया और अगले ही साल 1522 में बहरे रूम के नाकाबिले तस्खीर जजीरे रोड्स पर हमला करके सेंट जॉन के नाइट्स को वहां से निकाल बाहर किया। अब यूरोप को समझ आ गई थी कि ये मेमना नहीं बल्कि एक बिखरा हुआ तूफान है। सुलेमान की ताकत का असल इम्तिहान 1526 में हुआ। हंगरी का बादशाह लुइस दोम मुसलसल उस्मानियों को तंग कर रहा था। सुलेमान ने 1 लाख की अजीम फौज और 300 तोपों के साथ हंगरी पर चढ़ाई कर दी। मकाम था मोहाक्स का मैदान। हंगरी के पास यूरोप के बेहतरीन और भारी ज़िरह बख्तर पहने हुए घुड़सवार यानी नाइट्स थे। हंगरी के बादशाह को यकीन था कि वो उस्मानियों को कुचल देगा। 29 अगस्त 1526 की दोपहर को जंग शुरू हुई। उस्मानी फौज की अगली सफ़ों ने हमला किया और फिर अचानक घबराकर पीछे भागने की अदाकारी की। हंगरी के नाइट्स इस धोखे में आ गए और जोश में आकर उस्मानी फौज के पीछे भागे। जैसे ही वो उस्मानी फौज के बीच में पहुंचे, उस्मानी सिपाही दाएं बाएं हट गए और सामने 300 तोपों के दहाने खुले थे जिन्हें जंजीरों से बांधा गया था। आग और बारूद की ऐसी बारिश हुई कि सिर्फ 2 घंटे के अंदर हंगरी की पूरी फौज, उनका बादशाह और उनकी सदियों पुरानी सल्तनत मिट्टी में मिल गई। सुलेमान ने हंगरी के दारुल हुकूमत बुडापेस्ट पर कब्जा कर लिया और यूरोप का सीना चीर कर रख दिया। 1529 में सुलेमान ने अपना सबसे बड़ा और खौफनाक कदम उठाया। उसने बराह रास्त ऑस्ट्रिया के दारुल हुकूमत वियना का मुहासरा कर लिया। वियना ईसाई यूरोप का दिल था। अगर वियना गिर जाता तो पूरा जर्मनी और फिर शायद पूरा यूरोप उस्मानियों के कदमों में होता। सुलेमान की फौज वियना की दीवारों तक पहुंच गई, लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था। मौसम इंतहाई खराब हो गया। मुसलसल बारिशों और कीचड़ की वजह से सुलेमान को अपनी भारी और बड़ी तोपें रास्ते में ही छोड़नी पड़ी। हल्की तोपों से वियना की दीवारें नहीं गिराई जा सकी। शदीद सर्दी और बर्फबारी शुरू होने के बाद सुलेमान ने मुहासरा उठा लिया। वियना फतह तो नहीं हुआ, लेकिन इस मुहासरे ने यूरोप के दिलों में सुलेमान का ऐसा खौफ बिठा दिया कि सदियों तक यूरोप की माएं बच्चों को उस्मानियों के नाम से डराती रहीं। सुलेमान सिर्फ एक जंगजू नहीं था, वो एक अजीम कानूनदान था। उसने सदियों पुराने उस्मानी कवानीन को शरीयत की रोशनी में एक जगह जमा किया, रिश्वत का खात्मा किया और गैर मुस्लिमों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया। इसीलिए उसे अल कानूनी कहा गया। इसी दौर में सल्तनत को तारीख का सबसे अजीम मैमार मिला, मैमार सिनान। मैमार सिनान ने इस्तांबुल का नक्शा बदल दिया। उसने सुलेमानिया मस्जिद जैसी शानदार इमारतें बनाकर सुलेमान के नाम को पत्थरों में भी अमर कर दिया। सुलेमान खुद एक बेहतरीन शायर था और मुहिब्बी के कलमी नाम से शायरी करता था। कहाँ वो बादशाह जिससे दुनिया कांपती थी और कहाँ वो एक औरत की जुल्फों का असीर हो गया। सुलेमान की जिंदगी का सबसे मशहूर बाब उनकी मोहब्बत खुर्रम सुल्तान थी। खुर्रम एक गुलाम लड़की थी जिसे यूक्रेन से अगवा करके लाया गया था। वो बहुत खूबसूरत तो नहीं थी, लेकिन इंतहाई ज़हीन, चिलबुली और मीठी बातों वाली थी। खुर्रम का मतलब ही खुशी देने वाली है। सुलेमान उसके इश्क में इतना पागल हुआ कि उसने सदियों पुरानी उस्मानी रिवायत तोड़ डाली। उसने एक गुलाम से आज़ाद करके बाकायदा निकाह कर लिया।
खुर्रम सुल्तान ने हरम से निकलकर सल्तनत में मामलात में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। यहीं से उस्मानी तारीख में ख़वातीन की सल्तनत के दौर का आगाज हुआ, जिसने बाद में सल्तनत को अंदर से खोखला कर दिया। सुलेमान की कहानी का सबसे तारीख पहलू उसकी औलाद का कत्ल था। सुलेमान का सबसे बड़ा और काबिल बेटा शहजादा मुस्तफ़ा था, जो उनकी पहली बीवी माह दौरान से था। मुस्तफ़ा फौज में बेहद मकबूल था और हर कोई उसे अगला सुल्तान देखना चाहता था, लेकिन खुर्रम सुल्तान चाहती थी कि अगला सुल्तान उसका अपना बेटा बने। महल की साजिशों, खुर्रम सुल्तान और वज़ीर आज़म रुस्तम पाशा की चालों ने सुलेमान के दिल में ये शक डाल दिया कि मुस्तफ़ा बगावत करके उसे तख्त से उतारना चाहता है, जैसे सुलेमान ने अपने बाप सलीम ने किया था। 1553 की ईरान मुहिम के दौरान बूढ़े और शक के मारे सुलेमान ने वो फैसला किया जिस पर वो जिंदगी भर रोया। उसने शहजादा मुस्तफ़ा को अपने खेमे में बुलवाया। जैसे ही मुस्तफ़ा खेमे में दाखिल हुआ, गूंगे जल्लादों ने उस पर हमला कर दिया। मुस्तफ़ा बाबा बाबा पुकारता रहा, लेकिन सुलेमान खेमे के पर्दे के पीछे खड़ा अपने ही खून को तड़पता देखता रहा। मुस्तफ़ा के कत्ल ने सल्तनत को हिला कर रख दिया। अवाम और फौज रो पड़ी। बाद में सुलेमान को अपने एक और बेटे शहजादा बायजीद को भी बगावत के जुर्म में फांसी देनी पड़ी। तख्ते इस्तांबुल ने एक अजीम बाप की झोली खाली कर दी। सितंबर 1566। अब सुलेमान 71 साल का हो चुका था। गठिया की बीमारी से उसका जिस्म सूज चुका था। वो ठीक से चल भी नहीं सकता था। लेकिन जब उसने सुना कि हंगरी का एक किला सिगिटवार बगावत कर रहा है, तो बूढ़े शेर ने आखिरी बार तलवार उठाई। उसने खुद को रस्सियों से घोड़े पर बंधवाया ताकि फौज को लगे कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है और उनका हौसला न टूटे। सिगिटवार का मुहासरा कई दिन तक जारी रहा। 6 सितंबर 1566 की रात अपने खेमे में लेटे लेटे वो दिल धड़कना बंद हो गया जिसकी धड़कनों से यूरोप कांपता था। वजीर आजम सुकोलो मोहम्मद पाशा ने सुल्तान की मौत को राज में रखा। अगले ही दिन किला फतेह हो गया। सुल्तान का दिल और अंदरूनी आज़ा इसी मकाम यानी सिगिटवार में दफन किए गए और उनका जिस्म वापस इस्तांबुल लाकर सलेमानिया मस्जिद के इहाते में सपुर्दे खाक किया गया। सुलेमान आलीशान वो सूरज था जिसके गुरूब होने के बाद सल्तनत उस्मानिया की शाम शुरू हुई। उसने दुनिया पर राज किया, मगर अपने ही दिल के हाथों शिकस्त खाई।